एक नगर में एक गुरुजी का आश्रम था। वो गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो प्रत्येक दिन अपने आश्रम में अपने सभी शिष्य और नगर के सभी लोगों को उपदेश देते थे। गर्मी का मौसम था। आम पेड़ों पर काफी ज्यादा लटके हुए थे। गांव के लोगों से लेकर आश्रम के सभी शिष्य आम को पेड़ से तोड़कर उसका आनंद लेकर खाया करते थे। गुरुजी के सभी शिष्यों में से एक शिष्य था जिसको आम बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो अभी अभी शिष्यों में सबसे छोटे गुरु का शिष्य था और कुछ दिन पहले ही आश्रम में आया था। वो हर दिन 3-4 आम जरूर खाया करता था, लेकिन एक दिन ज्यादा आम खाने की वजह से उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। जब गुरु ने उस शिष्य को देखा तो जांच करते समय वो समझ गए कि उस शिष्य को ज्यादा आम खाने की वजह से और सही तरह से आम ना खाने की वजह से ये दिक्कत हुई है। उसके पेट में दर्द हुआ है। और तब गुरुजी ने उससे पूछा कि उसने किस तरीके से आम खाया था। तब शिष्य बताता है कि उसने सीधा पेड़ से आम तोड़ा और लेकर के उसको ऐसे ही काटकर खा लिया। गुरुजी समझ चुके थे कि शिष्य के पेट में दर्द गलत तरीके से आम खाने की वजह से ही हुआ है। वो उसे समय पर दवा देकर आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब गुरुजी प्रतिदिन की तरह अपने सभी शिष्य और गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे तो सभी से कहते हैं कि बच्चों, गर्मी का समय शुरू हो गया है। इस समय खूब आम लगे हुए हैं और आप सभी बहुत शौक से आम खा भी रहे हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आम को खाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य जिसकी तबीयत खराब हुई थी वो गुरुजी से पूछता है कि किन बातों का गुरुदेव। तब गुरुजी कहते हैं कि किसी भी फल को हद से ज्यादा खाने से या सही तरीके से ना खाने से उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी चीज को एक खाने का सही तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से आम को भी सही तरीके से खाना चाहिए। आज के समय में आपको आम खाने के कुछ ऐसे तरीके के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आपको आम किस तरीके से खाना चाहिए ये समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम आम खाते समय सबसे ज्यादा करते हैं और इसी वजह से हमारे शरीर में कई तरीके के रोग होते हैं। इसलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी फल को खा रहे हैं तो उसे किस तरीके से खाना चाहिए। आज मैं आपको आम खाने के 3 गलत तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे खा करके हम अपने शरीर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बीमार कर लेते हैं। गुरुजी की बात सुन सभी शिष्य और गांव के लोग उनकी बात को सुनने के लिए एकाग्र हो जाते हैं और तब गुरुजी कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली गलती जो हम हमेशा करते हैं वो ये है कि आम को बिना पानी में भिगोए बिना छिलका उतारे खाते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि बाजार से आम खरीद तो लाते हैं और उनको फ्रिज में या फिर एक जगह रख देते हैं। जब खाने का समय आता है तो उसको धो के छिलके समेत काट करके खाने लगते हैं। सुनने में तो ये कहीं से भी गलत नहीं लगता क्योंकि आप उसको धो करके खा रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये खाने का तरीका गलत है। आम को कभी भी लाने के बाद पहले कुछ देर तक उसे पानी में भिगोकर छोड़ देना चाहिए और जब आप खाएं तो उस समय उसका पूरा छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। पानी में भिगोने से आम के अंदर जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर आप आम को बिना भिगोए खाते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है, जिससे आपके चेहरे पर पिंपल, एक्ने, फोड़े, फुंसी इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कैंसेरियन भी होता है, यानी कि कैंसर पैदा करने वाला होता है और सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अल्सर और मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त का चले जाना इसका कारण भी बन सकता है। आम को पानी में भिगोने से उसके छिलके के ऊपर एंटी न्यूट्रिएंट्स केमिकल रिड्यूस होते हैं, वो निकल जाते हैं और ये फिर आपके लिए काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। आपको बता दें, कई बार पानी में भिगोने के बावजूद ये केमिकल पूरी तरीके से
नहीं हटता है, इसलिए इसे बिना छीने खाने से इसके ऊपर लगे हुए केमिकल पदार्थ जो हैं वो सीधा आपके मुंह में चले जाते हैं। इसलिए आम को भिगोने के साथ साथ उसके छिलके को उतार करके खाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर मौजूद जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा कुछ इस छिलके के साथ में हट जाए और आपके पेट के अंदर ना जा सके। वहीं दूसरा, आम की जो स्किन होती है उसके अंदर उरुशियोल नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कुछ लोगों के लिए एलर्जी रिएक्शन पैदा कर सकता है, जैसे कि इचिंग, रैशेज, स्वेलिंग। इसलिए ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि आम खाने से पहले आपको 2 घंटे को पानी में भिगो कर रखना है और दूसरा, आपको इसे छील करके खाना है, वरना यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर गुरुजी दूसरी गलती बताते हुए कहते हैं, बेटा अक्सर हम आम को गलत समय पर खाते हैं। दरअसल बहुत से लोग आम को किसी भी समय खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आम को किसी भी समय खाने से आपका जो शरीर है, आपकी जो हेल्थ है, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर आप रात को आम को खाली पेट या फिर किसी गलत समय पर खाते हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इस तरीके से खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाने से पहले कभी भी आम को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आम खाने का जो सही समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच का है। ये समय आपके लिए सबसे अच्छा होता है जब आप आम खा सकते हैं। दरअसल इस समय हमारी जो जठराग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि आम को खाने के बाद आसानी से डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। दूसरा जो ये अच्छा समय है आम खाने का वो ये है दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। इस समय भी आप आम को खा सकते हैं। ये आम खाने का एकदम सही समय है, लेकिन खाना खाने के ठीक पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको आम नहीं खाना चाहिए। गलत तरीके से आम खाने से आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और रात में अगर आम खाया जाए तो ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसलिए आपको खाने के लिए और उसको अच्छे से एंजॉय करने के लिए जो सही समय है वो आपका मिड मॉर्निंग है। इस समय आम खाने से ये आपको एनर्जी भी देता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। साथ ही साथ अगर इसे अर्ली इवनिंग में खा लिया जाए तो इससे दिन में जब आपको जो सुस्ती सी रहती है, खाना खाने के बाद आपको जो लेजीनेस महसूस होती है, आलस करने लगते हैं, वो कम हो जाता है। आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। फिर गुरुजी तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं, आम गलत चीज़ों के साथ खाना। बच्चों अक्सर हम आम को कई सारे फ्रूट्स के साथ में बिना सोचे समझे खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरीके से खाने से जो फूड कॉम्बिनेशन है जो आप आम के साथ करते हैं, इसका आपकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और इसमें सबसे पहले जो फूड कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आम और दूध का। बेटा बहुत सारे लोग आम और दूध को मिलाकर के शेक बनाकर पीते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के हिसाब से पाचन से जुड़ी हुई दिक्कतों को बढ़ा सकता है। आम और दूध दोनों ही भारी होता है। खाने में जब आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और आपको गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन जैसी दिक्कतें होने लगती है। दूसरा गलत कॉम्बिनेशन है दही और आम का। ये कॉम्बिनेशन भी फर्मेंटेशन क्रिया को बढ़ाता है, जो कि आपके पेट में एसिडिटी और इंडाइजेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए दही को कभी भी आम के साथ नहीं खाना चाहिए। तीसरा और सबसे ज्यादा गलत फूड कॉम्बिनेशन है जो है आम और मछली को एक साथ में खाना। आयुर्वेद के अनुसार इस तरीके से इन दोनों चीजों को अगर आप खाते हैं मिला करके तो सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि इन दोनों फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अलग अलग होता है और इनको साथ में खाने से आपको काफी ज्यादा गंभीर पेट से जुड़ी हुई, पाचन से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भी जमा हो जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप आम को खाना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस तरीके से गलत कॉम्बिनेशन के साथ में आम कभी ना खाएं, वरना इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और आप
बहुत गंदी तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए, जो बेहतर होगा, आम को आप ऐसे ही खाएं बिना किसी चीज के साथ मिलाए। और अगर आप कुछ और फूड कॉम्बिनेशन के साथ में खाना चाहते हैं तो आप इसको सलाद वगैरह के साथ में आप इसको खा सकते हैं, या हल्के स्नैक्स के साथ में आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप दूध के साथ ही इसको शेक बनाकर पीना चाहते हैं तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करके नारियल के दूध या फिर बादाम के दूध के साथ फिर आम को उसमें मिला करके उसका शेक बनाकर पी सकते हैं। ये तब आपको फायदा देगा। अंत में गुरुजी कहते हैं, इसके अलावा आपको 3 और बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आम हमेशा सही मात्रा में खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज्यादा आम नहीं खाने हैं। दूसरा, ज्यादा ठंडा आम फ्रिज वगैरह में रखा हुआ ज्यादा देर तक का आपको नहीं खाना है। और तीसरा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप आम को खाते समय उसमें 1 चुटकी काला नमक या फिर थोड़ा सा केसर पाउडर या फिर आप इसमें 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर खा लीजिए। इससे आपको फायदा होगा। इस तरीके से खाने से आम जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आम खाने से और इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आम को एंजॉय भी कर पाएंगे, वो भी सही से पच जाएगा और आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो बच्चों, आप भी जब आम खाएं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।